हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। तो भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 5 हम लोग स्टार्ट किए थे। और इसका इस अध्याय का नाम है प्योरिटी और डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति, भक्ति की शुद्धता के बारे में। तो अभी तक चर्चा की है कि जो व्यक्ति वैष्णव बनता है तो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण भी बन जाता है, ऑलरेडी इतना शुद्ध होता है। हम्म। और ब्राह्मण या वैष्णव बनने के लिए किसी व्यक्ति को कोई भौतिक कंडीशन है, लिमिटेशन है। ये भक्ति की शुद्धता है कि पूर्ण रूप से भौतिक, हर प्रकार के भौतिक कल्मश से मुक्त है। भौतिक परिस्थितियों में निर्भर नहीं करता है। कोई कैसी भी परिस्थिति में जन्म लिया हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर कोई शुद्ध वैष्णव के द्वारा दीक्षा प्राप्त करता है और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, दीक्षा मतलब कि उनको समर्पण करके उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करता है, तो वो एक प्रॉपर शुद्ध वैष्णव बन जाता है। भले ही उसका जन्म हाई क्लास फैमिली में ना हुआ। और न केवल इतना ही, बल्कि वो हाई क्लास ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा वैष्णव जो होता है। So practically there are three processes for elevating one to the platform of spiritual consciousness. These processes are called karma, jnana and bhakti. Ritualistic performances are in the field of karma. Speculative processes are in the field of jnana. One who has taken to bhakti, the devotional service of the Lord, need have nothing to do with karma or jnana. It has been already explained that pure devotional service is without any tinge of karma or jnana. Bhakti should have no tinge of philosophical speculation or ritualistic performance. So practically तीन प्रकार के प्रोसेस हैं व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना में उठाने के। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो ये जो कर्मकांडीय कार्य करते हैं जिसके द्वारा भौतिक लाभ प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो उसको कर्म कांड बोला जाता है। कोई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस जिससे भौतिक लाभ मिलता है, वो कर्म कांड के अंदर आता है। और जो स्पेकुलेशन, केवल कुछ न कुछ विचार विमर्श, लॉजिक, चर्चा, डिस्कशन के द्वारा इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, उसको ज्ञान कांड बोला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वन हु हैज टेकन टू भक्ति, डिवोशन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, नीड हैव नथिंग टू डू विद कर्म और ज्ञान। लेकिन जो भक्ति के मार्ग को लिया है, स्वीकार किया है, तो उसको कर्म और ज्ञान को लेने की आवश्यकता नहीं। कर्म ज्ञान की तरफ होकर जाने की आवश्यकता है। ये भक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से। लेकिन कर्म और ज्ञान में जो सफलता होती है उसमें भक्ति का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम टिंज ऑफ डिवोशनल फीलिंग, अदरवाइज वो कर्म और ज्ञान उसको सफलता प्रदान नहीं करेगा। तो जो शुद्ध भक्ति होती है वो पूर्ण रूप से ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ये शुद्ध भक्ति, ये भक्ति की शुद्धता का वर्णन किया जा रहा है। So in this connection, Srila Rupa Goswami gives evidence from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 21st chapter, verse 2। इसके बारे में श्री रूप गोस्वामी भागवत से प्रमाण देते हैं। 11वां स्कंद, 21वां अध्याय और श्लोक संख्या 2, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन may be made in this way. Persons who are already elevated in discharging of the service will never again take shelter of the processes of fruitive activity or philosophical speculation. तो ये अंतर, योग्यता और अयोग्यता,
क्या अंतर है भगवान कृष्ण की भक्ति के संबंधित, इसके बारे में उद्धव भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में उन्नत होते हैं, वो फिर अन्य किसी भी प्रकार के ये कर्म और ज्ञान का आश्रय नहीं लेते हैं। ये टेस्ट है। अगर जिसका हृदय कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्म से मुक्त हो गया, कर्म से मुक्त होना मतलब कि कार्य को करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त हो गया है, तो और साथ ही साथ में ज्ञान यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से मुक्त है, तो इसका मतलब वो भक्ति में एलिवेटेड हो चुका है, वास्तविक रूप में वो भक्ति कर रहा है। ये भक्ति की शुद्धता है, प्योरिटी ऑफ डिवोशन सर्विस। यानी अगर कोई भक्ति है किसी के हृदय में, प्राप्त किया है भक्ति, तो उसकी शुद्धता के कारण व्यक्ति ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से कर्म कांड ज्ञान कांड को त्याग देगा। यानी उसके हृदय में कोई धार्मिक अनुष्ठान करके भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, और ना ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रहेगी। That is the best one. If one sticks to devotional service and is conducted by regulative principles given by the authorities in the charters, that is the best one. तो ये भागवत में प्रमाण भगवान कृष्ण खुद ये श्लोक बोलते हैं, 11th कैंटो 21st, 11:21 वर्स 2, 11:21 वर्स 2। स्वे स्वे अधिकार्या निष्ठा सगुणा परिकीर्तिता विपर्ययस्तु दोषस्यात् उभयोरेव सनिश्चयान्। Steadiness in one's own position is declared to be actual piety, whereas deviation from one's position is considered impiety. In this way, the two are definitely ascertained. भगवान कृष्ण बताते हैं कर्म और ज्ञान से मुक्त होकर के जो मात्र भक्ति योग में स्थित होता है, और उसको स्टेडीनेस बोला जाता है। So this statement is supported in Srimad Bhagavatam, first canto, fifth chapter, verse 17, wherein Sri Narad Muni advises Vyasadeva thus. भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में नारद मुनि वेद व्यास जी को भी इस प्रकार से सुझाव करते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट होते हैं। Even if one does not execute his specific occupational duty, but immediately takes direct shelter of the lotus feet of Hari Krishna, there will be no fault on his part. त्यक्त्वा सुधर्म चरणाम्बुजं हरेर्, त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्। So there will be no fault on his part, and in all circumstances his position is secure. Even if by some bad association he falls down while executing devotional service, or if he doesn't finish the complete course of devotional service and dies untimely, still he is not at a loss. Person who is simply discharging his occupational duty in one and ashram, however, with no Krishna consciousness, practically does not gain the true benefit of human life. The purport is that all conditioned souls who are engaged very frantically in activities of for sense gratification, without knowing that this process will never help them get out of material contamination, are awarded only the repeated births and deaths. तो ये भागवत के 5वें स्कंद में इसको कंफर्म किया गया। पहले स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि वेद व्यास जी को बताते हैं, त्यक्त्वा 15:17, बहुत सुंदर श्लोक है, 15:17। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरे, भजन् अपक्वो अथ पते ततो यदि, यत्र क्वापभद्रम् अभूतमुष्य किम्, को वार्थ आप्तो भजतां सुधर्मताम्। One who has forsaken his material occupations
who engaged in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. तो ऐसा भक्त है जो पूर्ण रूप से भगवान के सेवा के हेतु अपने समस्त भौतिक कर्तव्यों को त्याग देता, लेकिन भगवान की सेवा में लगने के बाद अपरिपक्व इमेच्योर स्टेज में होने के कारण उसका पतन हो जाता है। तब भी उसका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसने जो भी सेवा किया, भगवान को समर्पण करने का प्रयास किया, वो उसका इटर्नल एसेट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा अभक्त जो कि अपने सारे भौतिक कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं स्वीकार करता, तो ही डज नॉट गेन एनीथिंग। उसको कुछ हाथ में नहीं आता पूरी तरह सफल होने पे। इस प्रकार से यहाँ पे भी कंफर्म किया गया भक्ति का शुद्धता के बारे में। भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया, इसको हम लोग कल चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू।